अब इससे बेटर मैं आपको क्या बता दूँ? यहाँ मैं आपके बर्डन को उतारने की, शेयर करने की बात कर रही थी और यहीं कार्ड निकल आ गया कि आपको क्या करना चाहिए। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज के टाइटल से आपको ऑलरेडी पता है कि आज की इस टैरो रीडिंग में, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यूज़ हैं, कोई प्रोजेक्ट्स है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। यदि अभी बहुत जल्दी आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, तो लास्ट मिनट आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में आज बहुत डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम हमारी हर रीडिंग में करते हैं, हम इस टैरो रीडिंग के लिए 2 पाइल बनाएँगे, जिसको आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली पाइल के लिए आता है फेंस, बाउंड्रीज। आई होप आपको कार्ड की पिक्चर अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हम दूसरी पाइल के लिए कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आता है एंकर, स्टेबिलिटी। आप जिस भी कार्ड से, कलर से, मैसेज से, वर्ड से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। और यदि इस तरीके से आपको अपनी पाइल को सेलेक्ट करने में कठिनाई होती है, तो आप अपनी राशि के हिसाब से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपकी सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है या फिर ज़ोडिएक साइन हो सकती है। तो हम देखेंगे कि पहली पाइल के लिए कौन से साइंस आ रहे हैं। तो पहला आता है पाइसीज मीन, देन आता है जेमिनी मिथुन, फिर है लिब्रा तुला, कैप्रिकॉन मकर, स्कॉर्पियो वृश्चिक, एक्वेरियस कुंभ। ये पहले पाइल के लिए साइंस हैं। दूसरी पाइल के लिए है कैंसर कर्क, सैजिटेरियस धनु, लियो सिंह, टॉरस वृषभ, एरीस मेष और लास्ट है वर्गो कन्या। आप राशियों के हिसाब से भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको हमेशा पहली प्रायोरिटी अपनी साइंस, अपनी इंट्यूशन को देनी है। लेट मी एडजस्ट, यस, आपको अपनी इंट्यूशन को देनी है। आपकी इनर कंसाइंस आपको क्या कहती है कि आपको किस पाइल के साथ जाना चाहिए, कौन सा कार्ड चूज करना चाहिए। लेकिन यदि आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो, तो आप साइंस के हिसाब से, ज़ोडिएक के हिसाब से अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और यदि दोनों में आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और एक कनेक्शन महसूस हो रहा है दोनों कार्ड की तरफ से, कि दोनों में आपको कुछ एक मैसेज मिल रहा है, तो आप दोनों पाइल को डेफिनेटली सुन सकते हैं। दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ अर्जेंट मैसेज या इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा। आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहाँ आप आराम से रुककर मेडिटेट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, आप में से जिसकी भी राशि सन साइन, मून साइन या ज़ोडिएक साइन ये है, या यदि आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू जाकर यूनिवर्स से कनेक्ट कर कर इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, इस मैसेज को सेलेक्ट किया था, तो ये पहली पाइल आपके लिए है। सबसे पहले ये कार्ड आपको क्यों इतना कनेक्टेड महसूस किया, या आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो क्यों आपको इस पाइल में इस कार्ड के थ्रू लेकर आई, हम इसको डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो तो फेंसिंग बनी हुई है, जो बाउंड्रीज के बारे में बात करती है। आपको अपनी लाइफ में, और स्पेशली यदि आप स्टूडेंट हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको बाउंड्रीज डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कई रिस्पेक्ट में हो सकती है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
आप इमोशनल बॉन्ड्स में, रिलेशनशिप में, किसी भी कनेक्शन में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो कि फिर आप उनको प्लेज़र देने के लिए, या उनको तो बुरा नहीं लग जाएगा यदि उनने मुझसे कोई काम करने के लिए कहा या कहीं चलने के लिए कहा और मैं उनको मना कर देता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, या मैं जिस चीज़ में फ़ोकस्ड हूँ उसमें मुझे अपनी एनर्जी और समय देना है, तो आप उन चीज़ों को छोड़कर उनको प्लेज़र देने के लिए लग जाते हो कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको बैड फ़ील नहीं होना चाहिए। सपोज़ यदि आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो और आपको पढ़ाई करनी है और कोई पार्टी कर रहा है, लाउड म्यूज़िक बजा रहा है या आपको कहीं चलने के लिए कह रहा है, तो आप उसको परेशान होते रहते हो आप, लेकिन उस व्यक्ति को बोल नहीं पाते क्योंकि आप लड़ाई नहीं करना चाहते या कोई इश्यूज़ नहीं लेकर आना चाहते क्योंकि आपको उसी बिल्डिंग में रहना है, उसी हॉस्टल में रहना है या उसके साथ बनाकर चलनी है, या आपका दोस्त ही क्यों नहीं है, आपको पता है कि यदि आप बोल दोगे तो वो बंद हो जाएगा और आप पढ़ाई कर पाओगे। लेकिन साथ में आपको ये भी पता है कि यदि आपने बोल दिया और वो म्यूज़िक बंद हो गया, तो आपको वो गिल्ट रहेगी कि यार मैंने क्यों बोल दिया, मैं बाद में पढ़ाई कर लेता। तो वहाँ क्या आप एक बाउंड्रीज़ सेट नहीं करते कि मेरी पढ़ाई या मेरी इनर सैनिटी मेरी प्रायोरिटी है। यदि उस प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए मैंने कोई बात बोली है, तो उसके लिए मुझे फिर गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर सही हूँ। तो यहाँ एक आपको बाउंड्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, खुद को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ, तो जैसे आप कोई अटेम्प्ट दे रहे हो, सपोज़ आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी सीट को सिक्योर करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको एक बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं इस ईयर तक ही दूँगा या इतने ही अटेम्प्ट मैं देने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध किए जा रहे हैं उस चीज़ की तैयारी, हमने कोई एक मार्कअप सेट नहीं किया हुआ है, कोई एक बाउंड्री नहीं बनाई हुई है, या यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको प्लान बी रखने की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं कई सारे एस्पेक्ट में आपको बता रही हूँ। यदि आपको लगता है कि यू नीड टू हैव अ प्लान बी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको आपको सबसे पहले तो खुद से एनालाइज़ करना पड़ेगा। यदि आप खुद नहीं ये चीज़ डिसाइड कर पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही सलाह दे सकता है, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको उनसे सलाह भी लेनी चाहिए। इसके बाद यदि हम ऊपर देखें तो नंबर 26 बना हुआ है। जब 2 और 6 को हम जोड़ते हैं तो 8 नंबर बनकर आता है, और न्यूमरोलॉजी में जो 8 नंबर है वो सैटर्न प्लैनेट, शनि से एसोसिएटेड होता है। शनि जनरली लोग सुनते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि शनि के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। शनि डिलेज़ लेकर आता है, देरी कराता है चीज़ों में और काफ़ी चैलेंजेस और चुनौतियाँ भी लेकर आता है। लेकिन जब शनि देने के लिए आता है, आपको आउटकम देता है, तो फिर वो देता भी दोगुना है, सबसे ज़्यादा। उसको, जो शनि प्लैनेट है, उसको कर्मफलदाता भी कहा जाता है। तो यदि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ऑनेस्टी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर गेटिंग द डबल अमाउंट ऑफ आउटकम, रिजल्ट इन चीज़ों के लिए। पर हाँ, डिले है और आपके साथ हुई है। अब हमने डिस्कस किया आपकी इंट्यूशन को या इस कार्ड को। अब हम आगे इस रीडिंग की प्रॉपर शुरुआत करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी अभी उस एग्ज़ाम को लेकर क्या कहती है। वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, आपकी करंट एनर्जी। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है जस्टिस। एक कार्ड हम और निकालते हैं आपकी एनर्जी को लेकर। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब यदि हम पहले कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ जस्टिस का कार्ड है, जो ये है बताता है कि आप यहाँ देखो, इस व्यक्ति ने ये जो लेडी है, इसने अपने हाथ में सॉर्ड को पकड़ा हुआ है। सॉर्ड मतलब तलवार। तलवार शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो तलवार को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ आपने बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाया हुआ है, समय लगाया हुआ है, इंटेलिजेंस लगाया हुआ है। इसके अलावा आप देखो, इसने रेड कलर का अटायर पहना हुआ है जो स्ट्रेंथ, पावर के बारे में बात करता है। आप जिस भी फील्ड में एग्जाम दे रहे हो या सक्सेस पाना चाहते हो, आप उसके लिए खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड महसूस करते हो। वो फील्ड बिल्कुल भी आपके लिए नई नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, और वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास और पावर, स्ट्रेंथ भी लेकर आती है। जस्टिस का कार्ड बताता है कि अब आप इस एरिया में अपने लिए जस्टिस चाहते हो, अपने हार्डवर्क के लिए जस्टिस चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसा कोई एग्जाम दे रहे होंगे जिसका रिजल्ट या नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही होगी, या कोर्ट में किसी एक आदेश के लिए या किसी रिट पिटिशन की वजह से फंसा हुआ है, जिसकी वजह से या तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, या रिजल्ट फंसा हुआ है, या पेपर में कुछ इशू हो गया है, कुछ
लीक हो गया, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से कुछ लीगैलिटीज में आपका रिजल्ट या एग्जाम फंसा हुआ है, और उसकी वजह से अब ना आप अपना पेशेंस लूज करने लग गए हो, क्योंकि आपको अब नहीं पता कि मैं और क्या कर दूं, कहाँ अपना दिमाग लगाऊं, मेहनत कर दूं कि मुझे एक सीट मिल जाए या मुझे अपनी डेस्टिनेशन, अपना एम क्लियर हो जाए। दूसरे कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आप इसको देखोगे, ये व्यक्ति सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है और उसकी वजह से कैसे झुका हुआ है, जो हताशा या डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताता है कि अब आपको थकान होने लग गई, आप निराश होने लग गए हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप इस चीज़ में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, आप इतना किसी के साथ सोशल नहीं होते, काफ़ी समय हो गया आपने कोई पार्टी अटेंड नहीं करी है, किसी शादी इवेंट में आप नहीं गए हो, काफ़ी ज़्यादा आपके परिवार का जिम्मेदारियों का बोझ भी अब आपके ऊपर आने लग गया है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी बोझ आपको आपके सर पर, आपके हृदय पर जिम्मेदारियों का या चीज़ों का, लोगों के ओपिनियन का, वर्डिक्ट्स का पड़ने लगा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ मेहनत करी है, तो वो बोझ आपको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने बोझ के साथ तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उस बोझ को उतारिए, बांटिए, यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपने मन की बातों को कहकर हल्का कर सकते हो, या कहीं घूमने से, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर देती है या आपके बोझ को कम कर देती है, वो आपको निश्चित ही प्रायोरिटी में करनी चाहिए खुद के लिए, खुद की मेंटल सैनिटी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, फिर हम आपके मैसेज के बारे में जानेंगे, किन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए जिससे आपको और बेटर रिजल्ट मिल पाए। कई बार हम कोई एग्ज़ाम देते रहते हैं ना, तो हम किसी से भी पूछते हैं, हमारे बड़े से, या कई बार हम खुद से भी पूछ रहे होते हैं कि क्या करूँ भाई कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। वाटरिंग कैन का कार्ड आ रहा है, आस्किंग फॉर हेल्प, शेयरिंग बर्डन्स। सी, अब इससे बेटर मैं आपको क्या बता दूं, यहाँ मैं आपके बर्डन को उतारने की, शेयर करने की बात कर रही थी और यही कार्ड निकल आ गया कि आपको क्या करना चाहिए। वाटरिंग कैन, पानी यदि एक जगह इकट्ठा रहेगा कैन में, तो ना तो उससे पेड़ पौधे उग पाएंगे, क्योंकि आपने उस कैन को खाली नहीं किया उनको उगाने के लिए। दूसरा, उसमें मच्छर होने लग जाएंगे, गंध आने लग जाएगी, ठहरे पानी में गंध आने लग जाती है ना, बस वही बात है। यदि बोझ आप इतना ज्यादा खुद पे बांध के चलोगे ना, तो छोटी सी भी चीज आपको बहुत ज्यादा बड़ी लगने लग जाएगी, और छोटी सी प्रॉब्लम से भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम के बारे में ही सोचे जा रहे हो, समाधान के बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हो। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी चीज़ में आपकी मदद कर सकता है, आपके मन को हल्का कर सकता है, तो बिल्कुल भी हेल्प मांगने से हिचकिचाइए मत। आप बिल्कुल भी छोटे नहीं हो जाओगे या आप गलत नहीं हो जाओगे। हेल्प मांगिए, आपको ज़रूर मिलेगी, और कोई नहीं तो यूनिवर्स ही आपके लिए उतरेगा हेल्प करने के लिए, या ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास भेज देगा जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी मदद कर जाएगा। सो डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। साथ में कार्ड आता है पाइन ट्री का, जो बताता है वाइटैलिटी, लॉन्जेविटी, परसिवरेंस। बहुत ज़्यादा परसिवरेंस आपने रखा हुआ है, थोड़ा सा और रख लीजिए। आई नो ये जर्नी आपके लिए काफ़ी लंबी रही है, और शायद इसलिए ही आप इस फेंस के कार्ड, बाउंड्री की कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए। वाइटैलिटी, थोड़ा सा वाइटैलिटी लाने की कोशिश कीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मोनोटोनस हो रही है, तो थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके या एग्ज़ाम देने के तरीके, या जिस भी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर यदि आप थोड़ा बहुत भी बदलाव कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप बदलाव कर सकते हैं। रात में पढ़ते हैं तो दिन में शुरू कर दीजिए, वॉक पे नहीं जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए, अपनी ईटिंग हैबिट या अपनी सराउंडिंग, जिस भी चीज़ में आप परिवर्तन कर सकते हैं। आपके आसपास कोई एक कलर बहुत ज़्यादा है तो उसको परिवर्तन करके देखिए। मुझे यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो यदि ग्रीन एलिमेंट आप अपने आसपास ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या यदि अभी आप ग्रीन पहने हुए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ग्रीन लिखिएगा। तो ग्रीन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सराउंडिंग में लेकर आइए, लाइट, डार्क, पेस्टल, कुछ भी हो सकता है वो ग्रीन। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। पाइल 1, बी रेडी। मिरर, रिफ्लेक्शन। बीज, कम्युनिटी। ट्री, एंसेस्ट्री। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी
खुद के घर में काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से रिलेटेड होंगे जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हो, या आपके आसपास वैसे लोग होंगे। आप उनका एक रिफ्लेक्शन बनना चाहते हो, या अपना कोई ऐसा रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो जिससे और सारे लोग प्रेरित हों और आपके जैसा बने। आप सिर्फ उस चीज़ तक सीमित नहीं रहना चाहते, आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपकी एक पहचान बने, एक रिकग्निशन हो, पेपर में आपकी फ़ोटो आ रही हो, लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, आपको एक आइडल की जगह पर रखें, एक कम्युनिटी आपके आसपास बिल्ड हो। आप अपने लाइक वाइज लोगों से जो बिल्कुल आपके जैसा सोचते हैं या बनना चाहते हैं, एक या बेटर कम्युनिटी को आप अपने आसपास बिल्ड करना चाहते हो, उनके बीच में रहना चाहते हो, तो यूनिवर्स यहाँ आपको बताना चाहता है कि आपके जितने भी विशेस, गोल, ड्रीम्स हैं वो अकम्प्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, निश्चित ही पूरे होने वाले हैं। और उन चीज़ों की वजह से, आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की वजह से जो चीज़ें रुकी हुई हैं, वो सारी चीज़ें भी आगे आपकी लाइफ में निश्चित ही होने वाली हैं, यदि आप समझ पा रहे हो तो। कम्युनिकेशन का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है और कम्युनिटी का कार्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, जो ये बता रहा है कि अकेले रहना बंद कीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट मत कीजिए। इसकी वजह से भी ना छोटी चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डनिंग हो रही है। बाहर निकलिए, कम्युनिटी बनाइए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए लोगों से, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। ये बहुत करंट आपकी एनर्जी के लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत रीसेंट अर्जेंट मैसेज है। लास्ट में एक हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालेंगे, और वो गाइडेंस कार्ड हम आपके लिए इस एनिमल स्पिरिट कार्ड से निकालेंगे। देखते हैं ये क्या आता है आपके लिए। तो यहाँ कार्ड आता है नाइटिंगेल स्पिरिट, जो बताता है लव इज ऑल अराउंड। मैं आपको यहाँ पर भी बोल रही थी ना कि कहीं ना कहीं लव का फैक्टर आपके इस एग्जाम से निकलने से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, या किसी को कमिटमेंट देने के लिए, या किसी को अपने लव की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि इतना एम में घुस गए हैं कि सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ट्रू लव या कोई कनेक्शन आपको आपके एग्जाम के रिजल्ट से दूर करता है। आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस एक बैलेंस बनाकर चलना है आपको। अब यदि मुझे लास्ट में आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ये नेचुरल सेटर्न का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये जुपिटर गुरु से रूल होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है, तो इंटेलिजेंस को बढ़ाने में, एग्जाम क्लियर करने में, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करता है। बहुत लोगों की किया है, मेरे पास बहुत सारी टेस्टिमनीज है, तो ज़रूर इसको एक बार पहन के अपने पास रख के देखिएगा। ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल 1 आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट रिजल्ट। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी राशि ये है, ये सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है, या फिर जोडियक साइन हो सकती है, या यदि आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू जाकर इस कार्ड को सेलेक्ट किया था तो ये दूसरी पाइल आपके लिए है। अब इस कार्ड में ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस कार्ड के साथ अलाइन हुई, आपको इसके साथ एक कनेक्शन महसूस हुआ, या फिर यदि आपने अपनी जोडियक के हिसाब से भी इस फाइल को सेलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं आपकी जोडियक इस कार्ड के थ्रू आपको यहाँ लेकर आई। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एंकर और स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको क्लियर करने का आपका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो स्थायित्व की तरफ जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। अब वो कोई भी एरिया से रिलेटेड स्टेबिलिटी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, इमोशनल, मेंटल, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो। यहाँ पाइल 2 में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखते थे, लेकिन अब दूसरी जगह भी ट्राई करने लगे हैं, दूसरे एग्जाम्स भी देने लग गए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ गए हैं कि उनको ये लग रहा है कि भाई अभी मुझे स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है कि आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ या मेरे पास बिल्कुल भी इनकम नहीं आ रही है। मतलब किसी भी चीज़ को करने का आपका अल्टीमेट उद्देश्य अभी की करंट सिचुएशन में ये है कि आप अपनी लाइफ़ में स्टेबल होना चाहते हैं, एक स्थायित्व पाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ यदि आप देखोगे तो ऊपर नंबर 16 लिखा हुआ है। 16, 1 और 6 को जब हम साथ में ऐड करते हैं तो नंबर 7 बनता है। 7 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में केतु प्लैनेट से एसोसिएटेड है और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। आप क्योंकि अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और इतना ज़्यादा आपने इसमें ऑल इन कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ और सैक्रिफाइसेस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं कि अब ना आप अपने आप को एक इल्यूजन में कई बार देखते हो। जब आप रात में सोते हो या एकदम आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो तो आपको अपना एम ना बहुत धुंधला दिखाई देने लग जाता है और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिलेमा की स्थिति में आ जाते हो कि मैंने अपने लिए सही लाइन चूज़ की है कि नहीं की है। मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिस पाथ को मैंने चूज़ किया है वो सही है कि नहीं। मुझे कोई प्लान बी तो नहीं रखना चाहिए या मुझे अपना जिस जगह मैं तैयारी कर रहा हूँ वो तो चेंज नहीं करना चाहिए, अपनी कोचिंग या टीचर को तो चेंज नहीं करना चाहिए। कई तरह के दिमाग में आपके कन्फ्यूजन या डिलेमास दुविधा आने लग जाती है। तो यहाँ पर केतु ये बताता है, क्योंकि केतु के पास क्या है, सर नहीं है, केवल धड़ या शरीर है। तो ये वो सारी चीज़ें भी देख सकता है जो खुली आँखों से नहीं देखी जा सकती। मतलब यहाँ पर इंट्यूशन की बात होती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ की बात होती है। तो जब आपका दिमाग आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने लग जाए, ऐसा बताने लग जाए कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा धुंधली हैं और छलावा है, आप नेगेटिविटी की तरफ जाने लग जाओ, क्योंकि जनरली जब हम अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाते हैं ना, स्पेसिफिकली रात के समय जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बहुत पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करता है या अपने आप को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर रहा होता है ओवर थिंकिंग में। जनरली हम या मोस्टली हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही जा रहे होते हैं। तब आपको अपने दिमाग को शट डाउन करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से खुद को बताना है कि कुछ गलत नहीं होने वाला, सब कुछ सही है। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करेगी। जब भी आप किसी 2 रास्तों में फँसे हुए होगे ना, तब आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, छोड़ दीजिए सारे लोगों को, उसको सुनकर आपको चलना है और आप देखेंगे कि लास्ट में आप बिल्कुल सही डेस्टिनेशन पर पहुँचे हैं। आप बहुत जल्दी लोगों की वाइब समझ जाते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा दया और करुणा से भर जाता है और उसकी वजह से आप कई बार गलती कर जाते हो। आप कई बार बहुत ज़्यादा ओवर शेयर भी कर जाते हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अलर्ट दूँगी, डोंट ओवर शेयर। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बताना, नहीं तो आपका बनता हुआ काम नहीं बनेगा और ये आपने कई बार महसूस भी किया होगा अपने जीवन में। जो लोग उस काम से इन्वॉल्व हैं या यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, देने जा रहे हो, तो बहुत ही कम लोगों को या मैं कहूँगी किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। जितने कम लोगों को पता होगा, उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेटर वर्क करने वाला है। ये आप नोट डाउन करके रख लो। अब इस वीडियो को चाहे पॉज़ करके आप कहीं लिख कर इसको चिपका लो। यदि आप बहुत ज़्यादा भावुक होके लोगों को बता देते हो, तो दिस इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग अलर्ट और शायद इस वजह से ही ये वीडियो अभी आपके सामने आया है कि अब आगे आने वाले टाइम में आप इतना ज़्यादा ओवर शेयर ना करें, क्योंकि वो आपके लिए बैकफायर करेगा। क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो, फिर चीज़ें आपके लिए क्यों नहीं बन रही हैं, तो इस बारे में आपको निश्चित ही विचार करना चाहिए। तो ये पाइल 2 हमने डिस्कस किया, आपकी एनर्जी को, आपके मैनिफेस्टेशन को, कार्ड को। अब हम मेनली अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या करंट एनर्जी का मैसेज है या आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा कार्ड निकल कर आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले कार्ड से पहले मैं दूसरे कार्ड को यहाँ पर आपके लिए पाइल 2 एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप यहाँ यदि देखो तो ये जो व्यक्ति है ना, ये सारे वॉन्ड्स को कैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से इसका जो पोस्चर है वो कैसे झुका हुआ है। अब ज़्यादा देर आप यदि इस पोस्चर में रहोगे तो आप परेशान हो जाओगे ना, आपकी बॉडी एक करने लग जाएगी, पेन करने लग जाएगी। कहीं न कहीं जो मुद्रा है ना वो डिसअपॉइंटमेंट और निराशा वाली है। आप इतना ज़्यादा बोझ अपने सर पर लेकर चल रहे हो, अपने हार्ट में लेकर चल रहे हो, आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी यदि रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप खुद को ब्लेम करने लग जाते हो या अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को ब्लेम करने लग जाते हो और खुद को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कर लेते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो अनसेड आपके ऊपर किसी ने डाली नहीं है, लेकिन आपने अपने ऊपर ली हुई है। और उसकी वजह से आप जब उसमें, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ है आपके ऊपर, तो आप हर चीज़ में तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते या अपना आउटकम नहीं दे सकते, आउटपुट नहीं दे सकते और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हो।
वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारक बन जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जस्ट डेलीगेट योर वर्क। यदि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम है तो उसको बाँटिए। मन में बहुत ज़्यादा बोझ है और आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप अपनी बातों को शेयर करके अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इस एरिया से रिलेटेड यदि आपको किसी से मदद माँगने की ज़रूरत है, तो मदद माँगिए। उसमें किसी भी तरह की हिचकिचाहट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा अभी मुझे ना आपकी बोझ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपने कंधे पर अपने मन में बहुत ज़्यादा बोझ लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में तो फिर कैसे आप अपना 100% दे पाओगे? तो इस बारे में ज़रूर आपको विचार करने की ज़रूरत है पाइल 2। और ये दोनों कार्ड्स में से मुझे सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा था, इस वजह से पहले मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन किया। अब हम दूसरे कार्ड की तरफ आते हैं व्हिच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड को यदि आप देखो तो जो क्वीन बनी हुई है, इसने अपने हाथ में कॉइन को पकड़ा हुआ है। क्वीन को तो तनकर अपने सिंहासन में बैठना चाहिए, लेकिन कैसे इसने अपने सर को झुकाया हुआ है, जो ऑलमोस्ट मुद्रा यहाँ पर, पोस्चर यहाँ पर बना हुआ है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड, हताश, निराश, परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो आपकी करंट एनर्जी में। यदि अभी अपकमिंग, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत निकट भविष्य में ही यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर इस एनर्जी के साथ, इस नेगेटिव और हताश एनर्जी के साथ कैसे आप अपना 100% दे पाओगे? और 100% नहीं दे पाओगे तो फिर 100% रिज़ल्ट कैसे आएगा? तो अभी से ही इस वीडियो को देखने के साथ ही अपने आप को आपको बूस्ट करना है कि आप अपना 100% दोगे। आप जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट कर रहे हो, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, तो निश्चित ही चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करेंगी। आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, मतलब मुझे रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, चाहे वो मनी हो या किसी की मदद हो, कोई आपको नोट्स हो, कुछ भी मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी नहीं दिखाई दे रही, बट एक इमोशनल वैक्यूम मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। जैसे लोग आप अपने आस-पास चाहते हैं या अपने करीबी लोगों से जैसा सपोर्ट चाहते हैं ना, मतलब कि मैं हूँ, तू कर, या कोई ऐसा कनेक्शन, वो लव कनेक्शन, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई बहुत करीबी ऐसा दोस्त हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट मोमेंट आपके लिए खड़ा होगा, पर अब लास्ट मोमेंट में ही बहुत अलग चीज़ें देखने को मिली जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसा कुछ मुझे अभी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यदि आप ऐसा सच में महसूस कर रहे हैं या करंट एनर्जी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आई क्लेम। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आपको किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है अभी करंट सिनेरियो में पाइल 2। तो यहाँ कार्ड आता है वॉकिंग स्टाफ, सपोर्ट, एनकरेजमेंट। मैं आपको यहाँ पर बोल रही थी कि मुझे एनकरेजमेंट, उस साथ की कमी दिखाई दे रही है और साथ ही सपोर्ट आपको लेने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आपको बोल रही थी ना कि आस्क फॉर हेल्प। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है, या आपको खुद में महसूस होता है कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर मदद लेनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए ना, ये लाठी खड़ी हुई रखी है। कोई भी जो बुजुर्ग होता है जनरली आपने उसको लाठी लेकर चलते हुए देखा होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको उसकी मदद की ज़रूरत होती है, उस सहारे की ज़रूरत होती है, और यदि आपको ऐसी ज़रूरत है तो जस्ट आस्क फॉर इट। यदि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके आस-पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी मदद कर पाएगा या आपको उस लेवल पर अंडरस्टैंड कर पाएगा जिस लेवल पर आप चाहते हो कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, समझे, तो जस्ट एक बार कोशिश तो करके देखिए। आप देखिएगा कि यूनिवर्स यदि ये कार्ड्स खोल रही है तो वो आपके लिए ऐसा कोई व्यक्ति भी भेजेगा या भेजेगी जो इस लाठी की तरह आपके लिए काम करेगा, स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। आप उसके होने मात्र से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस करने लग जाएँगे, जो यहाँ की एनर्जी में आप एकदम ओवरबर्डन महसूस कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। साथ ही टेंट का कार्ड आता है जो बताता है मेंटेनेंस, इनकरेजमेंट। देखिए फिर एनकरेजमेंट का आया जो यहाँ पर बात हो रही है, और गाइडेंस। गाइडेंस तो मैं आपको दे ही रही हूँ, एनकरेजमेंट आपको निश्चित ही मिलने वाला है और आप खुद को भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करने वाले हैं। मेंटेनेंस यहाँ पर ये बताता है कि थोड़ा सा ना आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करके, मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ में इतना ज़्यादा लग जाते हो, फिर चाहे वो एक सब्जेक्ट हो या कोई भी एक चीज़ में इतना ज़्यादा लग जाते हो कि बाकी की आपकी सारी चीज़ें ना एकदम डिसबैलेंस हो जाती हैं, और वहाँ पर ही आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हो, क्योंकि आप दूसरी चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाए ना, तो वो कमज़ोर हो गई। तो ऐसा नहीं है, आपको एकदम बैलेंस्ड करके अपनी लाइफ़ को चलना है। कोशिश कीजिए कि आप राइट डाउन करना शुरू करें और एक टाइम टेबल बनाकर चलें। ये आपकी स्टूडेंट जर्नी में अपने एम तक पहुँचने के लिए या एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अच्छे रिज़ल्ट्स पाने के लिए बहुत मदद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो वो हम इन कार्ड्स से देखते हैं।
मून इमोशंस, रिसाइकल रिकवर, इन्फिनिटी अनलिमिटेड पोटेंशियल। वाओ, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहा है कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो कभी भी डोंट यू डेयर टू डिस करेज योर सेल्फ, और आपके आसपास यदि बहुत सारे लोग आपकी एक कैपेबिलिटी को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, तो पहले तो सुनिए ही मत। और यदि आपने सुन लिया है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लीजिए। बिल्कुल भी उसको दिल और दिमाग तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। एकदम आप हर चीज़ को अपने हृदय पर ले जाते हो और उसको ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, जिसकी वजह से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आपकी सारी एनर्जी उसी चीज़ में लग जाती है, उस नेगेटिविटी में लग जाती है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं होने देना है। और रिसाइकल रिकवर का कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि पहले चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, आपने बहुत मेहनत करी और आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं निकल कर आया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आगे भी चीज़ें नहीं होंगी। उस रफ पैच को आगे लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपके हिसाब से नहीं हो पाया, फिर उतनी ही ऊर्जा से रीस्टार्ट कीजिए। और अभी भी यदि बहुत जल्द आपका कोई एग्ज़ाम है, तो कल तो नहीं है, आगे आने वाले समय में है। तो जितना भी समय आपको मिला है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित करके पूरी मेहनत के साथ लग जाइए। ऑनेस्टी से किया गया काम कभी भी आपको निराशा नहीं देगा, और अपनी एनर्जी में इस निराशा से अभी के अभी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये आपकी करंट एनर्जी में, करंट सिचुएशन में यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अब हम पाइल 2 आपके लिए गाइडेंस कार्ड यहाँ पर निकालेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। तो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी, एनर्जी और होप। होप आपको बनाकर रखनी है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। वाइब्रेंसी रखनी है, एकदम चाइल्ड लाइक एनर्जी में चले जाइए। कोई इतना बोझ आपके ऊपर नहीं है। एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा आपका एग्जाम, बट अब बस आपको अपने आप को हैप्पीनेस में रखना है। जितना आप यूनिवर्स को देख के मुस्कुराओगे, यूनिवर्स भी आपको ऐसी चीजें देगा कि आपको मुस्कुराने का मौका मिलेगा। तो बस ये आपको अपने दिलो दिमाग पर, अपने जहन में बिठा लेना है। लास्ट में एक गाइडेंस मैं आपके लिए और निकालती हूँ, और फिर मैं आपको आपका क्रिस्टल सजेशन देती हूँ। तो यहाँ कार्ड आता है व्हाइट रिवन स्पिरिट, जो बताता है ट्रस्ट इन द मैजिक। मैजिक में ट्रस्ट कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है ना कि कभी मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ, आगे भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, मैजिक तो हो सकता है ना। उस मैजिक पर आपको विश्वास करके चलना है। खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स को बिलीव नहीं करते तो जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हैं उस पर ट्रस्ट करके चलिए कि यदि आपने पूरी सच्ची मेहनत, अच्छा इंटेंशन रख के यदि आपने तैयारी करी है, तो आपको क्यों रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्यों अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो ट्रस्ट बनाकर रखना है, फिर वो कोई भी हो सकता है। लास्ट में यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेशन देना हो, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ये नेचुरल सिट्रन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। आप चाहें तो इसको पेंडेंट या रिंग के फॉर्म में भी पहन सकते हैं। ये जुपिटर से रूल होता है। जुपिटर मतलब गुरु, गुरु ज्ञान का कारक होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने में, या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करता है। बहुत सारे लोगों की मदद की है, मेरे पास कई सारी टेस्टिमनीज हैं। तो आपको भी ज़रूर इसको पहनना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल 2 आई आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट रिजल्ट। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।